आज शुरू करते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है ना। तो इसको समझना है कि होता क्या है। एपी समांतर श्रेणी। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले देखो अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम होता है एक प्रतिरूप पैटर्न, जिसको देख हम अगला कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं मान के चलो 2 4 6। अब इसके बाद क्या आने वाला है 8। कैसे जान गए? क्योंकि हम एक तो देख रहे हैं कि 2 में 2 जोड़े 4, 4 में फिर 2 जोड़ा 6। तब इसका देख लिए पैटर्न कि क्या कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 8, फिर क्या लिखोगे 10। तो यह हो गया हमारा अनुक्रम। यह हो गया अनुक्रम। अब देखो 3 6 9। अब पूछेंगे कि आगे क्या होगा, तो तुम देखो चेक कर सकते हो कि 3 में 3 जोड़े तो 6, 6 में 3 जोड़े 9, तो 9 में 3 जोड़ेंगे 12। यानी फॉलो करना, पीछे जैसे आ रहा है उचित उसी नियम को आगे बढ़ा देना है। यह कहलाता है अनुक्रम। ठीक है। तो इसी में कहता है समांतर श्रेणी। अनुक्रम में क्या आता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी एपी। अब कैसे जानेंगे कि श्रेणी ऐसे एपी? तो श्रेणी अनुक्रम 2-3 तरह का होता है। श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना, और भी होता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी का ये जो पहला है, इसको हम A1 लिखते हैं। पहला पद को A1 से लिखेंगे या T1 से लिखेंगे। देखो A1 से लिखो या T1 से लिखो। ये पहला है तो पहला पद, ये दूसरा है तो दूसरा पद A2 लिखो या T2 लिखो। संकेत, ये तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा पद है, तो इसको तुम लिख सकते हो A3 या T3। बात समझ में है ना। तो कैसे जानेंगे कि यह जो अनुक्रम या श्रेणी है यह समांतर श्रेणी में है? तो अब इसको पूछेंगे बताओ यह जो श्रेणी अनुक्रम है यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो तुमको कुछ नहीं करना है, जो अगला पद है ना, अगला में से पिछला को घटा देना है। तो 4 में से 2 जाएगा 2, फिर अगला में से पिछला घटा दो तो 6 में 4 गया 2, फिर अगला में से पिछला घटा दो 8 में 6 गया 2, 10 में 8 गया 2। तो सब तो 2 आ रहा है ना। तो हम इसको कह देंगे कि यह जो श्रेणी लिखा हुआ है यह हमारा समांतर श्रेणी है, क्योंकि सब जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ई 2 को हम लोग कहते हैं सार्वय अंतर पदांतर। 2 नाम है सार्वय अंतर या पदांतर कह सकते हो। ठीक है, आगे बताएंगे हम लिख करके। सार्वय अंतर कह सकते हो, सार्वय अंतर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म डी से लिखेंगे, छोटका डी से सार्वय अंतर को। तो डी का सूत्र होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद माइनस पिछला पद। तो इसको याद रखोगे डी क्या है सार्वय अंतर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं डी बराबर A2 माइनस A1। A2 देखो अगला पद A2 माइनस A1, यह भी लिख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन यह है, दूसरा क्वेश्चन यह है। दूसरा क्वेश्चन में अगर हम पूछे कि बोलो A कितना है, A यानी प्रथम पद। तो A कितना है, तो प्रथम यही से शुरू हो रहा है, तो A हो जाएगा 3। अब D पूछे
अब डी का होता है तो देखो डी यानी सार्वे अंतर। तो सार्वे अंतर का होता है तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 6 में से 3 घटा दो 3 आएगा। और चेक कर सकते हो 9 में से 6 जा कहीं भी घटाओगे ना तो 3 आएगा। अगला में से पिछला इसी को घटाना है, अभी ना कि 12 में से जाके 3 घटाना 6 घटाना नहीं। बगल में 12 के बगल में क्या है 9, पीछे जस्ट पीछे, तो 12 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा 3। तो ये देखो सब तीरे थी आएगा, तो यह हमारा डी बराबर हो जाएगा 3 सार्वे अंतर। कोई दिक्कत समझ में आया? तो यहाँ से रखोगे सार्वे अंतर, अगला पद माइनस पिछला पद, a2 माइनस a1 कर सकते हो, a3 माइनस a2 कर सकते हो, a4 माइनस a3 कर सकते हो, a5 माइनस a6, सब आपस में देखो बराबर हो रहा है 3 3। तो सार्वे अंतर बराबर होगा तभी वह AP में होगा, नहीं तो AP में नहीं होगा। क्लियर? तो अब कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं 5.1 में बनाने के लिए अनुक्रम दिया है, नियम उस पैटर्न को फॉलो करना है। 5.1 ठीक है। देखो किताब निकाल लेना सभी विद्यार्थी, और कापी पर कम दिखाई देगा तो। कह रहा है पहला कि निम्नलिखित निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद को लिखें। प्रथम 3 पद को लिखना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो एक ठो बता रहे हैं, देखो Tn बराबर दिया, हम बोले थे कि अनुक्रम को Tn या A से लिखेंगे, यह दिया हुआ है। तो इसका प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद, प्रथम यानी 1 से शुरू होता है, तो n के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो T1 बराबर 3, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, गुना है, n के जगह क्या रखोगे 1, क्योंकि प्रथम पद पूछा है, प्रथम 3 पद, फिर प्लस 1, तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो ये प्रथम पद हुआ। कई गो निकालना 3 गो, प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो अब T2 रखेंगे 2, तो देखो n की जगह क्या रख दिए 2, तो यहाँ भी n है तो वहां भी 2 रख दो, अब प्लस 1, तो 3 दूना 6 प्लस 1, पहले गुना काम कर लेंगे 4। अब लगले तीसरा पद भी निकाल लो T3, तो अब n की जगह क्या रखोगे 3, देखो रख दिया ना, तो बराबर 3 गुने n के जगह पर 3 प्लस 1, तो 3 का 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। तो इसका प्रथम 3 पद हो गया 4 7, देखो दूसरा पद 7 और तीसरा पद 10। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, पहला के ही दूसरा क्वेश्चन, Tn बराबर 2 के पावर n। ठीक है, प्रथम 3 पद निकालना है, तो बोलो सब n के जगह पहले क्या रखोगे 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा, तो 2, अब पावर मेन है तो 1 रख दो, तो 2 के पावर 1 2 होगा। अब दूसरा पद तो T2, तो 2 n के जगह पर 2, तो 2 के पावर 2 का अर्थ हो गया 2 गुने 2, 2 बार 4। T3 2 के पावर 3 का लिखोगे 3 बार 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। बोलो है कि नहीं? इसको उतार लेना है, वीडियो को रोक करके, अब तब आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरा 5वां, तो Tn, तो प्रथम पद निकालना, तो क्वेश्चन तो यही है मेरा। तो प्रथम पद T1 n के जगह पर 1,
बराबर, देखो यहाँ n है, बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो 2 गुने 1 प्लस 5, तो 2 में 1 से गुना करोगे 2 और प्लस 5। अब बोलो n की जगह क्या रखेंगे 2 t2, तो 2 गुने n का स्थान पर 2 रखना है क्योंकि दूसरा पद निकाल रहे हैं, प्लस 5, तो 2 दूना 4, अब प्लस 5 का हो जाएगा 9। अब T2 हो गया, दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद निकालेंगे T3, तो 2 गुने n के जगह पर 3, तो 3 प्लस 5, द्वितीय आई 6 प्लस 5, तो 6 5 11। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है, पहला का छठा। तो प्रथम पद निकालना है पहले, तो क्या लिखेंगे T1, तो n के जगह पर 1, तो 1 माइनस 3 बटा 4। अब देखो 1 का सिंबल है प्लस, 3 का सिंबल है माइनस, तो प्लस माइनस तो घटेगा, बट जो बड़ा होता है उसी का सिंबल लेते हैं। तो 3 बड़ा है, तो 3 का सिंबल का क्या है माइनस के, तो माइनस 2 बटा 4, 3 में से जाएगा 2 और इसका सिंबल माइनस है, माइनस कट करके माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 2। T2 दूसरा निकालोगे, तो n के बका रखेंगे 2, तो 2 माइनस 3 बटा 4, तो 3 में से 2 जाएगा, माइनस 1 बटा 4। T3 निकालोगे, तो 3n के ऊपर माइनस 3 बटा 4, 0 बटा 4 बराबर 0। क्लियर हो गया ना। देखो दूसरा कहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके nवां पद दिया गया है, nवां पद दिया हुआ है, तो पूछा गया पद है वो बताना है, जो पूछेंगे वही बताना है। इसमें अभी ना कि लगातार बताना है प्रथम 3 पद, वो पहला में था, यहाँ दूसरा में कर पूछा गया पद बताना है। तो देखो इसमें क्या पूछा है, पहला पद पूछा है T1, तो T1 निकाल लो, यानी n के जगह पर 1, n के जगह पर 1, तो यहाँ भी n है, तो यहाँ पर भी तो 1 रखोगे, जहां जहां n वहां वहां 1 बट्टा 3। अब इसके आगे तो आता है 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के होगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2, पहले क्वेश्चन कब होगा 2 बट्टा 3, तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा 3। तो इसे T1 निकल गया ना। अब क्या निकालने के लिए कहा है T2, तो n के जगह क्या रखोगे 2, तो T2, देखो n के जगह पर 2, तो 2 के पावर 2, फिर n के जगह क्या रखोगे 2 प्लस 1 और बट्टा 3, तो 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 का अर्थ होता है 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 2 है 3 और बट्टा 3 गुना के चिन्ह लो, 3 3 कट गया, क्या बच गया 4, तो प्रथम पद 3 और दूसरा पद 4, तो दूसरा के पहला हो गया। अब दूसरा के दूसरा देखते हैं, उतारते चलना है, ठीक है ना, पांचवा छठा और दूसरा के पहला। अब देखो आगे वीडियो रोक करके उतार लेना सब घर पर अभ्यास करने के लिए। देखो दूसरा के दूसरा की 20वां पद पूछा है, पहला तो देखो क्या पूछा है T20, तो बोलो जहां जहां n है वहां वहां क्या रखोगे 20। क्लियर, क्योंकि 20वां पद पूछा है। देखो यहाँ n है T20 बराबर, यहाँ n है
20 रखोगे पोस्ट, यहाँ n है 20 रखोगे -2 बट्टा यहाँ n है 20 रखोगे +3, ठीक है ना। 20 गुने 20 में से 2 घटेगा 18, अब बट्टा 20 में 3 जुटेगा 23। अब कहोगे 20 कहाँ से है, क्योंकि 20वां पद देखो यहाँ पूछा है। 18 दूना 36, 360 बट्टा 23, 360 बट्टा 23, यह हो गया 20वां पद। क्लियर। देखो दूसरा के तीसरा tn दिया हुआ है, कौवा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, ठीक है ना। तो 20वां पद निकालना है तो n के जगह पर रखोगे 20, तो देखो यहाँ रखोगे 20 -1 2 -20 3 + 20, जहाँ जहाँ n हो जाएगा 20 रख दिए, क्योंकि 20वां पद पूछा है, बगल में दिया है कि कौवा पद निकालना है। तो 20 में से 1 जाएगा 19, गुना यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है तो गुना के चिन्ह होता है। 18 20 में से 2 जाएगा 18, 20 12 है तो जो 12 होता है उसी का सिंबल होता है। अब 20 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 30 और 3 23, ठीक है। अब यहाँ पर गुना कर दें, देखो प्लस माइनस प्लस, आंसर तो माइनस में होगा, ये सब पता है तुम लोगों को। अब 19 को 18 से गुना कर देना है, 8 9 72, हासिल बचा 7, 8 7 15, 9 1 2 9 5 14, 1 2 है 342। अब कैसे गुना करोगे, 23 से गुना करना है तो 23 से गुना कर दो, 3 दूना 6, 3 चौका 12, तितली का 9 का लिया 10, 4 8 6 जोड़ दो 6 6 8 7, 78 66, माइनस में 78 66, यह चौथा के तीसरा के आंसर हो गया। तो उतार लो सब, 78 66 गुना कर देना था। अब दूसरा के चौथा देख लो, यहाँ पर दूसरा के चौथा दिया है tn बराबर n-1 बट्टा n स्क्वायर, t1 बराबर 3, तो t2 और t3 निकालना है, ये दो निकालना है। और दिया है कि n जो होना चाहिए 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए, n का वैल्यू या तो 2 अभी तो 2 से बड़ा होना चाहिए, ये ना क्वेश्चन है। तो t1 बराबर 3 दे दिया है, ये दिया हुआ है, t1 के मान कितना दिया है 3, तो n के अपन 1 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 2 और 2 से बड़ा, तो t2 रखो, तो t2 -1 अब बट्टा में n स्क्वायर, तो n के ऊपर क्या रखे हैं 2 ना, तो 2 के पावर 2, तो t1 2 में से 1 गया 1 और 2 के पावर 2 4, t1 के मान दिया हुआ है 3 बट्टा 4। अब t3 निकालना है, तो t3 -1 बट्टा n, तो 3 के पावर 2, n के पावर 3 रख रहे हैं, 3 में से गया t2 बट्टा 3 के पावर 2, तो तीसरी का 9, t2 के मान दिया 3 बट्टा 4 और नीचे 9, पलट जाएगा 3 बट्टा 4 गुने इसके नीचे 1 है ना, तो 1 बट्टा 9, 3 रकम 3, तीसरी का 9, 1 बट्टा 4 12, तो t3 आ गया 1 बट्टा 12, t2 आ गया तुम्हारा 3 बट्टा 4,
तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अभ्यास करोगे तो बहुत आसान लगेगा, नहीं अभ्यास करोगे तो क्वेश्चन कठिन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा चौथा सब कल बताया जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।